तमाम स्पोर्ट्स न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर खबर से बाखबर रहें। और जनाब, आज की वीडियो का जो स्पेशली टॉपिक है वो है विराट कोहली, चूँकि एक ऐसे बैट्समैन जो कि पिछले कई सालों से दुनिया क्रिकेट पे हुक्मरानी कर रहे हैं। बट हमने देखा कि उनकी कैप्टनसी के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े हाईज आए, कई कई लॉस भी आए, लेकिन ठीक ठाक कैप्टनसी रही। लेकिन जो एक प्रॉब्लम रहा है उनका, जो एक वाहिद प्रॉब्लम है शायद, वो कहते हैं ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वो वाली बात भी शायद यहाँ आती है सादर। वो ये है जनाब के आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। और भारत को अगर आप देखें तो एम एस धोनी की वजह से एक ट्रेंड ही सेट हो गया था कि भारत ने बहुत ट्रॉफी जीती आईसीसी, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड टी20 हो, और इसके साथ साथ बहुत सारे और इवेंट्स भी जीते। बट विराट कोहली ऐसा नहीं कर पाए। और फिर एक कॉन्टेक्स्ट इसका ये बनता रहा कि रोहित शर्मा की इमरजेंस एज अ टी20 कैप्टन, स्पेशली मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल के अंदर, और एक उनकी एक अपनी क्लास है बैटिंग के अंदर। और क्या ही बात है कि दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दौर में खेल रहे हैं। और लेकिन विराट कोहली ने अपना मकाम बनाया और रोहित शर्मा भी अब उसी जाने बढ़ रहे हैं। अब बतौर कैप्टन भी शायद उन्हें मौका मिलेगा टी20 में। तो जनाब बॉम्बशेल था जब ट्वीट आया विराट कोहली का, ना बीसीसीआई की जानिब से ऐलान हुआ, ना वर्ल्ड कप का इंतजार हुआ, वर्ल्ड कप से पहले ट्वीट आया। तो इट शोज के वो जो खबर आई थी इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर बड़े चर्चे भी हुए, वो कितनी सही निकली। और मैं, आपको याद होगा कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि खबर असल में वही होती है जो एक धमाकेदार तरीके से आती है, और फिर उसके डिनाइल भी आते हैं। याद रखिएगा, खबर वही होती है। और डिनाइल इसलिए आ रहे होते हैं कि बेसिकली लोग उसको सिर्फ काउंटर करते हैं, बट खबर मौजूद होती है। ऐसा ही हुआ। और अब बड़े अवामिल हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि क्या ये ज़रूरी था कि विराट अभी अनाउंस करते। इस सारे मुद्दे को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बड़े राइजिंग इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और सुभान चक्रवर्ती। और मेरा इनके साथ काफ़ी, आपने यूट्यूब पे बहुत, जब मैं शुरू में यूट्यूब किया करता था उस वक्त हमने काफ़ी डिस्कशन किए। बट अब जब इंडियन टीम का कोई मामला होता है तो मैं ज़रूर सुभान की तरफ जाता हूँ। सुभान, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ही ख्याल में जो ये ट्वीट आया विराट कोहली का आज शाम जब अचानक, सो ये कितना सरप्राइजिंग था? इसका क्या वेवलेंथ गया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और इंडियन क्रिकेट के अंदर? कुछ इसके पूरे बैकग्राउंड और इस ट्वीट और इस फैसले के मुतालिक आपकी क्या राय है? जी, big decision. Virat Kohli's move to quit captaincy after the T20 World Cup, T20 captaincy. It's a big development, Ghaffar bhai, in every aspect of Indian cricket, of world cricket, because Virat Kohli is is the biggest name in world cricket, and every cricket board, everyone wants to associate themselves with Virat Kohli, and more so ever when he's leading the T20 or any Indian side for that matter across formats. And Virat Kohli being the brand he is, being the player he is, I think he is the face of the Indian cricket, but he is also aging. He is 32 now. So there's always that momentum shift where you kind of groom the other lot and you shift your responsibilities to the youngsters, that I am moving as a batsman and I won't be taking decisions, taking key decisions, taking final decisions in the playing 11. So yeah, it's a big development in Indian cricket, and I think it was time for him to. It is the right time for him to move away from the Indian T20I captaincy. बहुत शुक्रिया सुभान। और साथ साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि विराट एज अ कैप्टन और विराट एज अ टी20 प्लेयर। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट एज अ कैप्टन, बिकॉज नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, स्पेशली इन लिमिटेड आवर्स। Also he made his mark obviously in the test cricket arena as well, and as a captain he won so many test matches and obviously the series outside India. uh, but how you rate him as a captain, and what actually the reason behind the decision जो एक हमने देखा आज होते हुए,
कैप्टनसी के हवाले से क्या चल रहा था ये सारा कुछ कि इवेंचुअली बात यहाँ तक आई, क्योंकि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले कुछ सोच नहीं सकता था कि विराट किसी एक फॉर्मेट को यूँ छोड़ देंगे। Gafar bhai, there has been a lot of talks around Virat Kohli's captaincy, especially in white ball cricket, mainly due to the failure of the Indian team winning an ICC trophy under his leadership. And rightly so, because you know you are such a big face, you are. Uh, there's always a demand from the key cricketers or key sports persons in the country, so I think there's always that natural demand from the audience. And I think since that last century, there has been a lot of things that has been written about Virat Kohli, his captaincy or his batting. I think ultimately it takes a toll, and you say, okay, if I can give the maximum, the best in other formats and in the T20 format without taking that headache of doing the extra things, the tactical things, the press conferences, and everything. I think Virat Kohli is right now because his batting, although he has been scoring runs, he has played some great knocks in recent times, but he has not converted that into big ones, which Virat Kohli, the name is known for. So I think that has ultimately played a role, and Virat Kohli himself may have sit back and think that okay, if let's give it a shot. Let's take a step back and relax a bit and focus on your batting where it is going wrong. So I think it's a good time for Virat Kohli, for the Indian team, to explore other options, and Rohit Sharma or any other player who will be the next T20 captain of the Indian team. So I think it's a good move. It will end up being a good move for the Indian team, and as well as the Virat Kohli, the batsman. And I think it shows that there's a bit of power switch in the Indian dressing room, that players are focusing more on other leaders in that leadership group, who are more accessible and you can talk about more. So I think it will end up being a good move for the Indian team. थैंक यू सो मच अगेन सुभाइन। और इसमें एक और चीज़ भी अगर हम देखना चाहें, कि विराट एज अ T20 प्लेयर, क्योंकि अब भारत में ना आईपीएल की वजह से बड़ा टैलेंट आ रहा है, तो क्या ऐसा भी है कि आगे चल के विराट क्या T20 खेलेंगे, या वो खेल उनको खिलाया जाएगा, या आप समझते हैं कि इंडिया कैप्टनसी से मूव ऑन हुआ है तो क्या एज अ प्लेयर भी विराट मूव ऑन होंगे? आपकी क्या राय? Talking about Virat Kohli, the T20 batsman, I think uh, you can't drop a batsman like Virat Kohli. You know he can win you matches single handedly. You need not have any other batsman who can support Virat Kohli. If Virat Kohli is in mood, then he will win you matches single handedly, and he's a class batsman. He's the world's best across formats, I feel. Because when Virat Kohli is in song, is in mood, in the T20 format, he is destructive as any other batsman in the world. So Virat Kohli, the batsman, I think Gafar bhai, he is a very key member in this Indian team, and I think we have a long time with us before we say, okay, let's focus on other batsmen other than Virat Kohli in that number three role in that Indian top order. So I think that's a natural choice. The first name you have in your playing 11 is of Virat Kohli, and it will remain so in the at least in the next couple of years, 3 4 years. थैंक यू सो मच सुभाइन। और आपको आई थिंक सुभाइन की तीनों आंसर्स के अंदर बहुत सारे जवाब समझ में आ गए होंगे, बड़ी डिटेल से उन्होंने समझाया। एक चीज़ का मैं सिर्फ आखिर में कंक्लूड करना चाहूँगा कि बाबर आजम का भी वो आपको ये पता, ये खबर आई थी, फिर रमी राजा ने इस हवाले से बात की। अब ये बड़ा अजीब होता है कि खबर आती है, फिर चाहे पीसीबी हो या बीसीसीआई हो, डिनायल होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ स्टैंड आउट नहीं करनी होती या उसको डिक्लेयर नहीं करना होता, तो उसको बस ये कह दिया जाता है जी ऐसा है नहीं। बट ऐसा ही होता है जैसा कि इनिशियली रिपोर्ट हुआ होता है। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं, जैसे सुबहान ने भी कहा कैप्टनसी के हवाले से, और जाहिर बात है जो ट्वीट आया, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। लोगों ने ये भी बात की है कि शायद विराट कोहली
किसी और बात पे भी नाखुश थे। बोर्ड उनके दरमियान कुछ मामला चल रहे थे, जैसे कि रोहित शर्मा को शायद एज अ लिमिटेड ओवर्स वाइस कैप्टन और स्पेशली लिमिट ओडीआईस में शायद 34 ईयर्स में, और वहाँ शायद केएल राहुल या इस तरह की चीज़ें मैंने इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स देखी। एक चीज़ तो तय है कि विराट कोहली के कैलिबर का खिलाड़ी और कप्तान, उनकी अपनी फॉर्म के डिप के साथ भी आ, ये हो नहीं सकता था कि विराट कोहली अकेले ये सब फैसला करते। कहीं ना कहीं अवामिल हैं जिन्होंने पीछे से बिहाइंड द सीन उनको ये सब सोचने पर या आज के ट्वीट पर मजबूर किया, या वो ये करने पर आमादा हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर रहेगा ये सारा कुछ, चूँकि आई थिंक विराट जितने बड़े प्लेयर हैं और जितनी बड़ी इंडियन टीम की इस वक्त एक छाप है दुनिया क्रिकेट पर, तो ये एक नए दौर का आगाज़ होगा। लेट्स सी कि इंडियन टीम स्पेशली जो T20 में, वो विराट के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या कर पाती है। और आप लोग की क्या राय है, स्पेशली जो इंडियन फैंस हैं, कि विराट कोहली एज अ T20 प्लेयर, एज अ T20 कैप्टन वर्ल्ड T20 में क्या कुछ कर पाएंगे, और क्या ये फैसला आपके ख्याल में ठीक है, मुनासिब है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था? मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। तमाम स्पोर्ट्स न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें।